दोस्तों, पेश है राज कॉमिक्स की राक्षसी का बदला। ये कवर चित्र इसका। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मधु मधुवीरबनी मधुबनीपुर राज्य में प्रतिवर्ष बसंतोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। इस उत्सव में भाग लेने वाले दूसरे राज्यों के लोग भी आते थे। इस वर्ष भी बसंतोत्सव में बहुत भीड़ थी। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे और सभी स्त्री पुरुष बच्चे खुश थे हो रहे थे। हा हा हा। सभी लोग रंग सभी रंग रंग के खोए हुए हुए थे। और तभी पश्चिम दिशा में कोलाहल गूंज उठा। बचाओ बचाओ बचाओ, राक्षसी आ रहे हैं, राक्षस आओ बचाओ। लोग आओ लोगों, कुछ सोच पाते तभी एक भयानक राक्षस ने दिखाई वहां दी। राक्षसनी को देख सब लोग इधर उधर भागने लगे। हा हा हा, कोई नहीं बचेगा, सबको मारकर खा जाऊंगी। हा हा हा। और अनेक उसके क्रूर हाथों के शिकार बन गए। राक्षसी न जाने कितने लोगों को मारकर खा जाती, पर राजा चतुर्भुज के सैनिक उस भीड़ में आक्रमण कर दिया। मुझे शिकार करने से रोकोगे, इसे अभी मजा चखाती हूँ। हा हा। और यह सोचते हुए राक्षसी ने जोर से फूंक मारी। फुर। और तदुपरांत राक्षसी ने कई सैनिकों को उठा उठाकर फेंकना आरंभ कर दिया। उह, बचाओ, आह भागो। कितने लोग कितने ही लोग मृत्यु के शिकार बनकर राक्षसी चली गई। जब राजा को चतुर्सेन को आपदा सभा बुलाई और सेनापति मकरध्वज सभी सैनिकों को तैयार होने को कहो के लिए आदेश दो। हम कल सुबह होते ही उस राक्षसनी पर आक्रमण कर देंगे और सभी सैनिकों को तैयार होने के लिए आदेश देता हूँ। और रात पूरी तैयारी के साथ करने के साथ सुबह होते ही राजा चतुर्भुज ने भारी सेना के साथ जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। घने जंगल में सैनिकों का कोहाल सुनकर राक्षसनी ने देखा। ओह, लगता है आज मेरा भोजन समय ही चल कर आ रहा है। आज मैं पेट भरकर खाऊंगी। और राक्षसी के पास पहुंचकर राजा चतुर्भुज ने आदेश दिया, सेनापति मदमस्त हाथियों से राक्षसनी को आक्रमण किया जाए। और फिर महावतों के संकेत पर सभी हाथी चिंगाड़ते हुए राक्षसनी की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही हाथी उस राक्षसनी के पास पहुंचे, उन्हें अपने हाथों से हाथियों को रोक दिया। इन मक्खी मच्छरों की सेना लेकर मुझे मारने आया है मूर्ख। और फिर उसने प्रारूप के सामने हाथी ठहर न सके, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी। हा हा, खा जाऊंगी सबको। हा हा हा। और हाथी को तहस नहस करके राक्षसनी को घुड़सवार सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। अपने सैनिकों को का विनाश देखकर राजा चतुर्सेन देखा गया और वह रथ दौड़ाकर उस राक्षसनी के पास पहुंच गई। मेरे विषैली बाण तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, बचेगी। राजा ले उस राक्षस ने तीरों की वर्षा कर दी, लेकिन उन तीरों के उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन सुइयों से मुझे डराता है। तभी राक्षस ने एक विष तभी राजा ने विष बुझा भाला भी प्रहार करा। इस भाले ने मुझे मार डालेगा, इस भाले से मुझे मार डालेगा। और राक्षस ने भाले को राजा की ओर तरफ फेंक दिया। भाला एक घोड़े को लगा और घोड़ा गिरते ही लड़खड़ाया और रथ से गिरा। राजा अभी उठ भी नहीं पाया था, राक्षसनी वहां पहुंची। अगले ही क्षण राक्षसनी ने उस रथ को उठाकर हवा में उछाल दिया और रथ हवा में दूर उड़ते हुए देखा। राजा ने चतुर्भुज भयभीत हो उठा। ओह,
और तभी आगे बढ़ते हुए राक्षस ने राजा को हाथों में उठाया नहीं, और राजा को हथेली में उठाकर राक्षस ने एक फूंक मारी, फू, और राजा हवा में उड़ता चला गया और फिर दूर जाकर कहीं पेड़ पर गिरा। सैनिक की घायल राजा को उठाकर महल ले आए। तुरंत ही चिकित्सा जुट गया। उसे देख राक्षसी का प्रकोप बना रहा था। वह लोगों को मार कर खाती रही और अत्यंत अच्छा राजा चतुर सिंह सब देखता रहा। महाराज की जय हो। राक्षस ने सेठ मुंह और मूलचंद उसके परिवार को मार डाला। वाह, काश हम कुछ कर पाते। कुछ दिनों बाद राजा चतुरसेन अपने सिंहासन पर परेशान सा बैठा था। उसी पल महर्षि और अपने शिष्यों के साथ वहाँ आए और बेजल मन से राजा उठकर महर्षि को प्रणाम किया, लेकिन उलझी हुई स्थिति महर्षि से छिपी न रही। आयुष्मान रहो राजन, हम तुम्हें मन की स्थिति को समझ रहे हैं, अपने दुख का स्पष्ट वर्णन करो। महर्षि धन धान्य और सुख समृद्धि परिपूर्ण देश राज्य में पर एक भयानक राक्षसी का प्रकोप फैला हुआ है। अब तक न जाने कितने निर्दोषों लोगों को मारकर खा चुकी है। हम तुम्हारी उस व्यवस्थाओं को दूर करेंगे राजन। हम एक यज्ञ करेंगे। यज्ञ प्राप्त फल द्वारा हम उस भयानक राक्षसी को मुक्ति पा सकेंगे। अगले दिन राजा चतुर्बुद्ध ने महर्षि आदेशानुसार यज्ञ की तैयारी आरंभ कर दी और फिर निश्चित समय पर यज्ञ प्रारंभ हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम अग्निदेव प्रकटम सहम। और यज्ञ की समाप्ति पर यशी वेदी को एक स्वर्ण नारियल प्रकट हुआ। महर्षि ने उस नारियल को राजा को देते बोला, यह लो राजन, इस नारियल को शस्त्र के रूप में प्रयोग करना और राक्षसी को मार सकेगा। और राजा इस यज्ञ के पवित्र फल को देकर महर्षि फिर वहाँ से नहीं ठहरे और अपने शिष्यों के साथ प्रस्थान कर गए। राक्षसी के प्रकोप से लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे, लेकिन स्वर्ण नारियल के मिल जाने से नागरिकों में फिर से स्फूर्ति का एहसास हुआ। सचमुच महर्षि ने कोई अदृश्य शस्त्र दिया है। लगता है इस बार स्वर्ण नारियल से राक्षसनी का भी पता चल गया है, तभी तो वह अब दुष्टा किसी को नहीं मार रही। बहुत दिनों बाद राजकुमारी मालविका अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए निकली। कितने दिनों बाद हम आज घूमने का अवसर मिला है। और राजकुमारी और रथ दौड़ाती हुई मलिका नगर के बाहर एक आम वन में पहुंची। यहाँ खूब आम पके हुए हैं, इसका भरपूर आम खाऊंगी। वह राक्षसी का बेटा महिषासुर अपने नाना के घर से लौट रहा था। कितने दिन हो गए माँ के पास नहीं गया। आज माँ देखेगी तो बहुत खुश होगी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है। और महिषासुर उस आंबों के बाग के पास पहुँचे और राजकुमारी को देखा तो बस देखता ही रहेगा। कितनी सुंदर युक्ति राजकुमारी है। ओह, सुंदर युक्ति मैंने आज तक नहीं देखी। इस राजकुमारी को उठा कर ले चलता हूँ, फिर इसे विवाह करूँगा। लेकिन उठा कर ले जाने से पहले मुझे इस राजकुमारी विवाह करेगी, कहीं हत्या करके ने मर ना जाए। मैं राजकुमार बनकर अभी इसके पास जाकर बातें करता हूँ, शायद यह मुझे अपने पिता के पास ले जाए। कुछ क्षण बाद महिषासुर ने कुछ वेश बदल कर अपना रूप परिवर्तन कर लिया और फिर एक घोड़े पर बैठकर राजकुमारी के पास पहुंचा। कौन है आप? इस तरह हमारे पास आने का क्या साहस किया? क्षमा कीजिए, मैं राघवनगर का
राजकुमार शिकार से पीछा करते हुए रास्ता भटक गया, इधर आ गया हूँ। वो कितना सुंदर है, कितना सुंदर नियुक्त है, आज तक नहीं देखा। अगर यह राजकुमार मेरा पति बन जाए तो। ओह राजकुमार, आपको पहचानने में हम मुझसे भूल होगी, मुझे क्षमा कर दें। कोई बात नहीं राजकुमारी, मेरा भूल भरे कपड़े देखकर किसी के भी ऐसा भ्रम हो सकता है। मैं कुछ देर यहाँ विश्राम करने के अपने नगर में लौट जाना चाहता हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं जा सकते। पहले आपको महल चलकर आप मेरे पिताजी से मिलोगे, फिर कुछ दिन बाद रहकर आप जा सकते हैं। लगता है मेरे का जादू इस पर चल गया है। मैं महल जाकर इसके पिता से विवाह की बात करूंगा और वह कभी भी इनकार नहीं कर पाएंगे। और महिषासुर का रूप सौंदर्य में खोई हुई मालिका उस लेकर महल में पहुंची। राजा चतुरसेन कुछ पूछने से पहले ही मलिका ने कहा, पिताजी यह राघव नगर के राजकुमार शिकार करते हुए पीछे रास्ता भूलकर हमारे राज्य में पहुंच गए। हम तुम्हारा स्वागत करते हैं युवक, तुम्हें यहाँ किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। हम बस कुछ समय विश्राम करने के आपके नगर से लौट जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं जाने देंगे। आपको कुछ दिन हमारे अतिथि का अवसर नहीं देना देंगे हमें। आपकी ऐसी इच्छा है। आप इतना शिष्ट व्यवहार देखकर मेरा मन यही रहने का कर रहा है। क्यों नहीं, क्यों नहीं उसे अपना ही महल समझो, हम मन करे तब तक रहो। और राजा सुदर्शन ने एक सैनिक को आदेश दिया, सैनिक राजकुमार को ले जाकर सामान आदि भोजन कक्ष में ले आ जाओ। आज हम सब साथ मिलकर भोजन करेंगे। मलिका बेटी, राजमहल के अतिथि को कोई कमी ना रहनी होनी चाहिए। राजकुमार बने महिषासुर ने मालविका के जाने के बाद रानी चंद्रमुखी महाराज से बोली, राजकुमार तो बहुत सुंदर है, अपनी मालविका के साथ इसका विवाह हो जाए तो सच। चंद्रमुखी, तुमने मेरे मन की बात कह दी। मैं राजकुमारी से इस संबंध में बात करूंगा। दूसरे दिन राज दरबार में चतुर्भुज नाम का राजजोशी ने विचार विमर्श किया। राजजोशी जी, राजकुमारी की हस्तरेखा देखकर इसका भविष्य बताने का कष्ट करें। लेकिन राजजोशी ने राजकुमारी का हस्तरेखा देखी तो चौंक गया। इतना सुंदर राजकुमार और हस्तरेखाओं में भयंकर राक्षस योग। जब कुछ देर राजजोशी ने बोलना तो राजा ने परिचित होते पूछा, राजर्षि आप चुप क्यों हो गए? आप कुछ बोले क्यों नहीं? राजकुमारी से वह योग अपनी मालविका उपयुक्त है या ना? नहीं महाराज, मैं राजकुमारी की हस्तरेखाओं में तो भयानक राक्षस का योग है। यह कैसे हो सकता है? कहीं आपके सामने कोई भूल तो नहीं हो रही? भूल तो आपके समझने में हुई है महाराज। यह कोई राजकुमार नहीं से, यह कोई सचमुच ही भयंकर राक्षस है। सैनिकों को पकड़ लो, इस दुष्ट राक्षस को वो टुकड़े टुकड़े कर दो। हमें धोखा देने चला था। लेकिन सैनिकों महासुर को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो महासुर ने तलवार खींचकर आगे बढ़ा। नहीं, कोई अपनी जगह से नहीं बढ़ेगा। मैं राक्षस हूँ, महर्षि के नाम है मेरा। हा हा हा। और देखते देखते राजकुमार राक्षस के रूप में परिवर्तन हो गया। लेकिन सैनिकों, घेर लो इस धोखेबाज को, इसको मारकर जंगल में चील कौए को खाने के लिए फेंक दो। बहुत से सैनिकों ने तेजी से आगे बढ़े, लेकिन महर्षि महासासुर को ने पलक झपकते ही मार डाला। और उन सैनिकों को मारकर महिषासुर महल में जाकर मालिका को उठा लाया। पिताजी बचाओ! और महिषासुर मालिका को कंधे पर लाद कर सैनिकों को मारता हुआ चला दिया। रुक जाओ महिषासुर, और मालिका को छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हारा विनाश कर देंगे। रुक जाओ।
लेकिन महिषासुर मल्लिका को नहीं छोड़ा। राजा ने स्वर्ण नारियल से उससे प्रहार कर दिया। वो ठाक और महिषासुर स्वर्ण नारियल के लगते ही भयंकर विस्फोट के साथ धुएं में फैल गया। और जब धुआं छटा तो महिषासुर की लाश पड़ी थी। सेनापति, इस राक्षस को की लाश को जंगल में फेंकवा दो। चील, कौवे और गीदड़ इसकी लाश को खाएंगे। राजा चतुर्सेन के सैनिकों महिषासुर के सत्व की लाश को जंगल में फेंका दिया। एक दिन उसकी मां राक्षसी उधर से निकली। जब राक्षसी ने उसे के पास आकर देखी तो बुरी चौंक गई। अरे मेरा बेटा महिषासुर! नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को कोई नहीं मार सकता। मैं अपने बेटे को मरने वाले को जीवित नहीं छोड़ूंगी। और अगले ही पल राक्षस ने दिव्य शक्तियों से महिषासुर की मौत का कारण जान लिया। ओ राजा चतुर्सेन, यह वह देवी से प्राप्त नारियल से मेरे बेटे को मार डाला। इस राक्षस को मार डालूंगी। अब मैं बदला लूंगी। और लेकिन अगले ही पल उसके मस्तिष्क में एक दूसरा विचार कूदा, नहीं, मैं राजा को नहीं मार सकती। उसके पास अद्भुत शक्ति है। वह सोचकर राक्षस से जंगल की ओर भाग निकली। राजा चतुर्सेन चतुर्भुज को अद्भुत शक्ति से भयभीत होकर राक्षसी नगर पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन वह चैन से नहीं रह सकी। राजा को मेरे बेटे ने मारा है। यदि मैं उसकी याद में तड़प रही हूँ, ऐसे में राजा को उसकी बेटी की याद में तड़पेगा। मैं राजा से अवश्य बदला लूँगी। वेश बदल कर महल में जाऊंगी और उसकी बेटी को उठा ले आऊँगी। हाँ हाँ, यह सोचकर राक्षसनी नगर की ओर चल दी। और जंगल के बाहर पहुंचते ही राक्षस ने सुंदर कन्या का रूप में परिवर्तन किया और महल में राजकुमारी मल्लिका के सम्मुख पूछी, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। राजकुमारी, मैं नाम गुणवती है। आज ही यहाँ आई हूँ। आपके दासी बनकर अपना सेवा करना चाहती हूँ। ठीक है, हम तुम्हें अपनी दासी के बना लेते हैं, लेकिन तुम्हें पहले अपने बालों का जूड़ा बना कर दिखाओ, देखें तुम कैसा गुण है। और राजकुमार बहुत देर तक गुणवती राक्षसी बालों का सुंदर जूड़ा बनाने में लगा दिया। अच्छा, सचमुच बहुत अच्छा जूड़ा बनाया है। अब तुम हमारे साथ रह सकोगी। अब तुम मेरे जाल से नहीं बच सकती मल्लिका। और उसी शाम मल्लिका ने गुणवती को उसके कक्ष में बुलाकर, गुणवती, तुम उपवन में घूमने के लिए जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलोगी। और वह कुछ ही देर बाद राजकुमारी मल्लिका गुणवती के साथ दूसरे लड़कियों के साथ सैर करने जा रही थी। कुछ देर बाग में पहुंचने पर मल्लिका ने कहा, आप सब यहीं आंखें मतों निकलते हैं। गुणवती की आंखें पर पटिया बांधो, हमें पकड़ेगी। गुणवती की आंखों पर पटिया बांध दी गई। सब लड़कियां छिपने के लिए दौड़ गई और मल्लिका बहुत दूर झाड़ियों के पीछे छिप गई। मल्लिका कुछ क्षणों के गुणवती ने अपने पास पहुंच गई। यह छुपी है राजकुमारी, आसपास कोई नहीं है। अब मुझे अच्छा अवसर है। और आंखों की पट्टी हटाने के बाद वह गुणवती देख सकती है। अगले ही पल गुणवती ने अपना रूप परिवर्तन किया और झटपट रानी को उठा लिया। बचाओ बचाओ, मुझे राक्षसनी ले जा रही है और इससे पहले कि यहाँ कोई आए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बचाओ। राजकुमारी की आवाज़ सुनकर उसकी सहेलियाँ उसकी ओर दौड़कर पहुंची। अरे राक्षसनी राजकुमारी को उठा लेगी। कोई दौड़कर महाराज की खबर करो, सैनिकों को बुलाओ। अरे यह राक्षसनी कहाँ से आ गई? लड़कियाँ ऐसा सी राक्षसनी को देखती रही। मल्लिका राक्षसनी के घने जंगल में बने एक गुफा में ले आई। ओह, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मेरा बेटा तुमसे विवाह करना चाहता था, लेकिन तेरे पिता ने उसकी हत्या कर दी। मैं अपने बेटे की याद में मर रही हूँ। जब राजा भी तेरी याद में मरेगा और मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। मेरे पिताजी तुझे मार कर यहाँ से ले जाएंगे। अब मेरा बेटा मर गया है। अब मेरे जीवित नहीं रहना चाहती। आत्महत्या कर लूँगी, लेकिन तुम्हारा पिताजी आजीवन तुम्हारी याद में तड़पता रहेगा। अपनी शक्ति से मैं तुझे राक्षस नहीं बना दूंगी।
तू राक्षसनी के रूप में रहेगी, लेकिन किसी भी मनुष्य को देखते ही तू खाने के लिए लालच हो उठेगी। अब तेरा रूप भयानक राक्षसनी जैसा हो जाएगा। तुझे पृथ्वी पर मिट्टी उठाकर कुछ बताते हुए राक्षसनी ने मलिका को फेंकी और फिर तेजी से दौड़ती हुई राक्षसनी गुफा से बाहर चली गई। और गुफा से बाहर निकलकर राक्षसनी ऊंचे पर्वत की चोटी पर चढ़ गई। मेरे प्यारे बेटे, मैंने राजा की बेटी का मौत का बदला ले लिया है। बेटे, अब मैं आ रही हूँ तेरे पास, आ। और अगले ही पल राक्षसनी ऊंचे पर्वत से चोटी से कूद पड़ी और नीचे गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। राक्षसी द्वारा मलिका को उठाकर ले जाने के राजा चतुर्भुज बहुत दुखी हुआ। वह एक दिन गुप्तचर सैनिकों ने राजा को बताई, महाराज, हमने जंगल के राजकुमारी को बैठे हुए देखा, लेकिन वह राक्षसनी के भय से उसके पास न गई। सच तुमने राजकुमारी को देखा? अपनी सेनापति को लेकर सैनिकों को साथ जंगल में जाओ और राजकुमारी को तुरंत लेकर आओ। और लेकिन सैनिक सेनापति को सूचित कर पहुँचे और कुछ देर बाद सेनापति की बहुत से सैनिकों को लेकर राजकुमारी की खोज में निकल पड़ा। लेकिन जंगल में पहुंचकर राजकुमारी को एक पेड़ के नीचे देखा। अरे, सचमुच राजकुमारी यहाँ बैठी है। अरे, हमारी ओर देखकर मुस्कुरा रही है। सैनिकों, आगे चलो। फिर राजकुमारी के सिर में पहुंचकर सेनापति ने कहा, राजकुमारी जी, जल्दी से हमारे साथ महल चलिए, आपको के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। राजकुमारी बहुत जल्दी उठकर खड़ी हुई। तुम मुझे लेने आए हो, मुझे अपने साथ लेकर जाओगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें कोई जीवित नहीं जाएगा। और अगले पल राजकुमारी ने भयंकर राक्षस में प्रवृत्त हो गई और लपट पड़ी। हाँ, भागो, यह राजकुमारी नहीं, राक्षसनी है, भागो। और पलक झपकते रही मलिका ने कई सैनिकों को पकड़ दिया। हाँ। और कुछ सैनिकों को मलिका ने पैरों से कुचल दिया। हा। और फिर 2 सैनिकों को हवा में पकड़ आकाश में उछाल दिया। हा। और महाराज, महल में पहुंचकर सेनापति ने सारी कहानी बताई। चतुर्भुज ने सुनी। यह तुम क्या कह रहे हो सेनापति? मलिका राक्षसनी बन गई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राक्षसनी, वह दुष्ट राक्षसनी कोई चाल है। महाराज, यह सच है। हम मुश्किल से अपनी जान बचा कर आए हैं। सेनापति, कल हम समय मालविका के को लेने चलेंगे तो हमारी बेटी दौड़ती हुई आकर हमारे सीने से लग जाएगी। और अगले दिन राजा चतुर्भुज भारी सेना लेकर मालविका को लेने के लिए जंगल में पहुंचे हुए। महाराज, वह देखिए, उस पेड़ के नीचे राजकुमारी बैठी है और साथ ही जंगल रथ मलिका के पास ले चलो। और देखते हैं रुकते ही चतुर्भुज रथ से कूदा। मलिका, मेरी बेटी, तुम मुझे लेने आया हूँ। राजकुमार को देखते ही मलिका खड़ी हो गई और मुस्कुराने लगी। और इससे पहले कि राजा देखकर उसे बाहों में भर लेता, लेकिन वह मलिका भयानक राक्षसनी का रूप में परिवर्तन हो गई। नहीं, मलिका राक्षसनी नहीं हो सकती। मलिका राजा चतुर्सेन की ओर झपटी। मैं तुम्हें खा जाऊंगी, कोई मेरे हाथ से नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। हा। राजा तेजी से रथ की ओर सवार हो गया। सारथी, जल्दी चलो, दौड़कर चलो। मलिका हम तक नहीं पहचान रही। लेकिन तभी रथ के कुद्दूर मलिका ने रथ को एकाएक पकड़ लिया। सारथी, घोड़ों को चाबुक मारो, रथ को दौड़ाओ तेजी से। और पल मलिका ने रथ को हवा में उछाल दिया और बहुत दूर जाकर रथ पृथ्वी पर गिरा और चूर चूर हो गया। राजा के घोड़े मर गए। राजा चतुर्सेन बुरी तरह घायल हो गए। और सैनिक घायल राजा को उठाकर महल ले आए। कुशल चिकित्सक कुछ देर में राजा चतुर्सेन को स्वस्थ कर दिया। महाराज, अब आप पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन हमारे हृदय में अभी भी चोट लगी है। कैसे ठीक होगी राजवैद्य? और कुछ ही दिनों बाद राजा चतुर्सेन अपने मंत्रियों के विचार विमर्श किया। महाराज, पहले ऋषि
महाराज पहले ऋषि ने राक्षसी से मुक्ति दिलाई थी, इस बार भी राजकुमारी को ठीक कर देंगे। ठीक है मंत्री जी, हम महर्षि जी को कुछ पता नहीं, लेकिन हम आज ही अपने सैनिकों को उसकी खोज में भेज देते हैं। और अगले दिन सुबह होते ही कुछ देर सैनिक महर्षि को खोज के लिए चल दिए। 2 सप्ताह बाद लौटे सैनिक ने बताया, महर्षि महाराज की जय हो, हमने महर्षि का पता लगा लिया है। वे हिमाचल की एक कंदरा में तपस्या कर रहे हैं। ले ठीक है, हम स्वयं उसके पास जाएंगे। और कई दिनों की यात्रा करते हुए के बाद राजकुमार चतुर्भुज महर्षि के पास पहुंचे और सारी कहानी सुनाई। महर्षि, किसी तरह मेरी बेटी को उस राक्षसनी के प्रकोप से मुक्त दिला दो, यह दुख नहीं देखा जाता। चिंता मत करो राजन, मृत्यु जल कुंड से जाकर जल राजकुमारी पर डालो, वह राक्षसनी से प्रकोप से मुक्त हो जाएगी। लेकिन क्या महर्षि, उस जल डालना कुछ कठिन है, क्योंकि जब वह जल डालने की जाएगा तो राजकुमारी राक्षसनी बदलकर उसे मार डालेगी। कुछ सोचकर राजा ने कहा, महर्षि, यहाँ से लौटकर घोषणा कर दूंगा कि जो भी कोई जल राजकुमारी पर डाल देगा, ठीक कर देगा, मैं उसे उसके वहाँ का आधा राजपाट दे दूंगा। महर्षि ने कंदरा लौटते ही राजा चतुर्सेन ने दूर दूर तक राज्यों में घोषणा करा दी, सुनो सुनो, कोई भी मृत्युंजय पर्वत के जलकुंड से जल लाकर राजकुमारी पर डालेगा, उसे ठीक कर देगा। जो आधा राज्य देने के लिए और राजकुमारी से विवाह कर दिया जाएगा। और इसलिए दूर दूर से राज्यों से बहुत से नवयुवक आए, लेकिन जल पर्वत से जल लाकर राजकुमारी पर डालने में कोई सफल नहीं हुआ। अनेक युवक राजकुमारी के हाथों मारे गए। राजा चतुर्भुज निराश हो गए थे। तब उसने एक दिन एक नौजवान दरबार में आया, महाराज की जय हो, मेरा नाम धनराज है। महाराज, मैं जल लाकर राजकुमारी के पास जाने की आज्ञा लेने आया हूँ। नहीं, बस हमें तुम्हारी मृत्यु के मुंह में नहीं जाने देंगे, की आज्ञा नहीं देंगे। पहले ही कितने लोगों की मृत्यु के शिकार बन चुके हैं। महाराज, मैं राजकुमारी को इस दुर्दशा को नहीं देख सकता। बहुत दिनों से मैंने राजकुमारी को देखा था, कितनी सुंदर, कितनी अच्छी राजकुमारी थी। एक दिन जब हमारे गुलाब बाग में आई, उस दिन राजकुमारी जी, यह सफ़ेद गुलाब मैंने बहुत परिश्रम से उगाया है। ओह, कितनी सुगंध है इसमें, सच में बहुत सुंदर है। हमें बहुत, तुम्हारा बाग बहुत आया। लेकिन महाराज, फिर राजकुमारी जी वहाँ नहीं आई, वह दुष्ट राक्षसों उठा कर ले गया। ओह, हम भी बहुत दुखी हैं। यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जाओ, योग ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। और अगले दिन धनराज मृत्युंजय पर्वत से जल लेकर धीरे घरे जंगलों में मल्लिका के पास चल दिया। मल्लिका के पास पहुंचने पर पहले धनराज को सोचा, मुझे पहले कितनी ही लोगों ने जल ले जाकर राजकुमारी ने के हाथों मारे गए, लेकिन मुझे कोई उपाय सोचना चाहिए। जंगल में पहुंचकर मैं इस कलश को लेकर किसी वृक्ष पर बैठ जाऊंगा। जब राजकुमारी वहां से आएगी तो उस पर जल डाल दूंगा। और यह सोचकर मन ही मन खुश होता हुआ धनराज वहाँ पहुँचा और जहाँ मल्लिका बैठी थी, बस यही जगह है, मैं ठीक है, मैं पास के ही किसी वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ। और पर पड़ी वह उठकर खड़ी हो गई। धनराज, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, तुम मेरे गुलाब का फूल लाए हो। उसकी बात सुनकर धनराज आश्चर्य में पड़ गया। और राजकुमारी ने तो मुझे पहचान लिया, वह मुस्कुरा रही है। शायद मेरे पास गुलाब होते तो मैं इसे भेंट कर देता। और वह खड़े खड़े क्या सोच रही हो धनराज, यहाँ आओ मेरे पास, मेरे लिए सफ़ेद गुलाब को लाए हो, लाओ जल्दी दो मुझे। वह सफ़ेद गुलाब बहुत अच्छे लगते हैं। और
अभी धनराज मल्लिका के काफ़ी दूर था कि तभी राक्षसनी रूप में परिवर्तन होगी। अरे यह तो फिर राक्षसनी बन गई, भागूं या मुझे खा जाएगी। मल्लिका उसके पीछे लपकी। हाँ बचकर कहाँ जाएगा, मुझसे याद नहीं छोड़ूंगी। और दौड़ता हुआ धनराज सोचा, अगर भागकर मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाऊं तो शायद पेड़ पर चढ़कर बच जाऊं। और जल्दी ही वह पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उसका कमंडल नीचे रह गया। मल्लिका उसी पेड़ पर नीचे आकर खड़ी हो गई। आज बहुत दिनों के बाद मुझे आज बहुत दिनों के बाद तुम आए लोगों में से। आज बंद कर दिया। आज आज तुम्हें खाकर पेट भरूंगी। लेकिन तभी मल्लिका की दृष्टि उस घड़े पर पड़ी। ओह ओह, बहुत प्यास लगी है, पहले जल पी लेती हूँ फिर इसको खाऊंगी, कहकर वह मल्लिका कलश उठाया। लेकिन वह उसका जल पीना ही चाहती थी कि धनराज ने कुछ सोचा और एक आम तोड़कर कलश पर मारा। और आम सीधा कलश पर जाकर लगा और कुछ ही जल महर्षि के चेहरे मलविका के चेहरे पर बिखर गया। वह गुस्से में बिखर उठी। अब पहले तुझे ही खाऊंगी, जल बाद में पीऊंगी। और इसके साथ ही मल्लिका आगे बढ़ी और पेट पर जल कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या करूं, अब मृत्यु निश्चित है। हाँ हाँ, तुझे मैं मारूंगी, तुझे पेट तैयार हो जा। और पेड़ पर बैठा हुआ धनराज कांप उठा। और जैसे ही मल्लिका ने पकड़कर खाने के लिए मुंह खोला, एकाकी मल्लिका चमक हुई और उसका क्षण मल्लिका का वास्तविक रूप में परिवर्तन हो गई। और धन सिंह वहीं भयभीत हो गया। अरे राक्षसनी, तुम राजकुमारी बन गई, कहीं फिर से राक्षसनी ना बन जाओ, मुझे भाग जाना चाहिए। मेरे पास आओ, डरो नहीं, अब मैं तुम्हें राक्षसनी के प्रकोप से मुक्त हो गई हूँ। मेरे साथ महल चलो, मैं अपने पिताजी को तुम्हें पुरस्कार दिलवाऊंगी। और मल्लिका के मालविका के साथ धनंजय नगर में पहुंचा। नगर के लोगों ने मालविका को देखा, खुशी से नाचने लगे। मालविका राजकुमारी आ गई, राजकुमार की जय हो। अरे राजकुमारी राक्षसी के प्रकोप से मुक्त हो गई। और मल्लिका ने दौड़कर पिताजी चतुर्भुज के सिंहासन से उठकर उसकी ओर दौड़े। मेरी बेटी मल्लिका, पिताजी मल्लिका को गले लगा लिया। बेटी तुम यहाँ कहाँ चली गई थी? आज कितने दिनों बाद मिली है। आह मेरी बेटी आ गई। धनराज हम तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से करेंगे। और फिर राजा चतुर्भुज ने धूमधाम से मल्लिका का विवाह धनराज से के साथ करा और आधा राजपाट दे दिया। और दोनों खुशी से रहने लगे। समाप्त दोस्तों।